आज 30 अप्रैल 2026 बिहार की सनसनीखेज 30 खबर फटाफट अंदाज में। एक, सुल्तानगंज में सनसनीखेज वारदात। बिहार के भागलपुर स्थित सुल्तानगंज में अपराधी बेखौफ मंगलवार शाम नगर निगम कार्यालय में घुसकर हथियारबंद अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस मामले में कार्यपालक पदाधिकारी यानी ईओ कृष्ण भूषण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सभापति राजकुमार गुड्डू गंभीर रूप से घायल है। इलाके में दहशत का माहौल है। 2, पुलिस का बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी ढेर। ईओ हत्याकांड के चंद घंटों बाद ही भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी रामधनी यादव मारा गया है। बताया जा रहा है कि हथियार बरामदगी के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद में पुलिस ने गोली चलाई और रामधनी को ढेर कर दिया गया। इस मुठभेड़ में एक डीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 3, खूनी रंजिश या ठेके का विवाद। आखिर क्यों हुई सुल्तानगंज नगर परिषद में ये भीषण हत्या? शुरुआती जांच में मामला नगर परिषद के ठेके और वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा लग रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सरकारी काम में हस्तक्षेप और पुरानी रंजिश के चलते इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने एक संदिग्ध दंपति को भी हिरासत में लिया है। 4, मजदूरों के भेष में आए थे काल बनकर। सुल्तानगंज मर्डर केस की रैंकटे खड़े कर देने वाली डिटेल्स। अपराधी मजदूरों के भेष में नगर परिषद कार्यालय के अंदर दाखिल हुए थे। किसी को भनक तक नहीं लगी कि उनके पास घातक हथियार है। जैसे ही मौका मिला, उन्होंने सीधे ईओ और सभापति पर गोलियां बरसा दी। सुरक्षा व्यवस्था पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 5, घायल सभापति की हालत और इलाके में तनाव। गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल सभापति राजकुमार गुड्डू को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पूरे भागलपुर जिले में अलर्ट जारी है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसएसपी खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि बाकी फरार अपराधियों को दबोचा जा सके। 6, कुलपति की गिरफ्तारी। मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में कुलपति को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उन पर भारी भरकम घूस मांगने का आरोप है। 7, मुजफ्फरपुर जिले में एक दंपति को गोली मारकर आभूषण लूटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शक के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। 8, दुकान में सेंधमारी। मुजफ्फरपुर के एक प्रतिष्ठित बाजार में दुकान का शटर काटकर 1 लाख रुपए नकद और कीमती सामान चोरी कर लिया गया है। व्यापारी संगठन विरोध कर रहे हैं। 9, सहरसा चोरी। सहरसा जिले में लाखों की चोरी की घटना हुई है। पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। 10, हॉस्पिटल में बवाल। मुजफ्फरपुर के जूरन छपरा में एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। 11, मांझी की दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला। दिल्ली में बिहारी युवक की मौत पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मांझी ने कहा कि एक बिहारी युवक को गोली मार देना और फिर मार दिया तो मार दिया जैसा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से तुरंत दखल की मांग की है। 12, बिहारी है तो क्या मार दोगे? मांझी का सवाल। जीतन राम मांझी ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि क्या बिहारी होना गुनाह है? युवक की मौत पर पुलिस ने धूल मूल रवैये पर भड़कते हुए मांझी ने कहा कि दिल्ली पुलिस का अहंकार 7वें आसमान पर है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो बिहारी समाज चुप नहीं बैठेगा और इस अन्याय के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। 13, सिस्टम पर वार और इंसाफ की पुकार। दिल्ली पुलिस की गोली से जान गंवाने वाले बिहारी लाल के परिवार के साथ जीतन राम मांझी मजबूती से खड़े हो गए हैं। मांझी ने सिस्टम पर प्रहार करते हुए कहा कि पुलिस रक्षक है, भक्षक नहीं। उन्होंने गृह मंत्रालय से दोषी पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। 14, ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग IMD ने बिहार के 15 से अधिक जिलों में मूसलाधार बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 15, आंधी का कहर। राज्य में 60 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है। 16, इंजीनियरों पर गाज। हर घर जल नल योजना में लापरवाही बरतने वाले इंजीनियरों पर सरकार सख्त है। विभाग ने चेतावनी दी है कि काम पूरा न होने पर नौकरी से निकाला जा सकता है। 17, गैस संकट। पूर्णिया में घरेलू गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत देखी जा रही है। गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें और हंगामे की खबरें हैं। 18, पेंशन अटकी। KYC अपडेट न होने के कारण बिहार के लाखों बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन रुक गई है, जिससे ग्रामीण इलाकों में काफी नाराजगी है। 19, सड़क हादसा। सहरसा के खगमा पुल पर बाइक दुर्घटना में एक महिला और एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। 20, हाई टेंशन तार की चपेट में। सहरसा में एक युवक हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया। बिजली विभाग की लापरवाही पर ग्रामीणों ने सड़क जाम की। 21, नियोजन शिविर। मुंगेर जिला नियोजनालय में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें निजी कंपनियों ने युवाओं को नौकरी के ऑफर दिए। 22, बैंक फ्रॉड। मुंगेर में एक ग्राहक के खाते से बिना OTP के 6500 रुपया अवैध रूप से निकाल लिए। साइबर सेल मामले की जांच कर रही है।
23 नशा मुक्त पंचायत। पूर्णिया के कई पंचायतों में युवाओं ने शिक्षित और नशा मुक्त पंचायत बनाने का संकल्प लिया है, जिसकी सराहना जिला प्रशासन ने की है। 24 कैबिनेट बैठक का निर्णय। बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में आज 15 नए एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में 5000 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। 25 तेजस्वी यादव का हमला। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा के अगले चरण की घोषणा की है। 26 बीजेपी की रणनीति। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने 2029 के चुनावों की तैयारी के लिए बूथ जीतो अभियान की शुरुआत पटना से की है। 27 पप्पू यादव का धरना। सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में किसानों की मक्का खरीद की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर 1 दिवसीय अनशन शुरू किया है। 28 पटना में मिनी गन फैक्ट्री। राजधानी के बाहरी इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से 20 अर्धनिर्मित पिस्तौल और उपकरण बरामद हुए हैं। 29 ड्रग तस्करी पर प्रहार। गया में एसटीएफ ने 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अफीम और चरस के साथ 3 बड़े तस्करों को दबोचा है। 30 कैदी की मौत पर जांच। बेऊर जेल में एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जेल प्रशासन ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।